दोस्तों, हमारा भारत बहुत से रहस्यों से भरा हुआ है और यहाँ बहुत सी ऐसी जगह हैं जो समय समय पर कुछ न कुछ कारणों से चर्चा में बनी रहती हैं। उन्हीं में से एक है राजस्थान में बसा छोटा सा गांव कुलधरा। कहा जाता है ये गांव पिछले कई सालों से श्रापित हो रखा है। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि अचानक से इस गांव के लगभग 600 लोग रातों रात गायब हो गए। क्यों ये गांव पूरी तरीके से बंजर और वीरान पड़ा हुआ है और आज इस गांव में कोई नहीं रहता। तो आज की वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप कभी वहां जाए तो देखेंगे कि जर्जर हालत में पड़े खंडर आज भी उस घटना की गवाही देते नजर आएंगे, जिस घटना ने अचानक से सुंदर से गांव को वीराने में तब्दील कर दिया। ये कुलधरा गांव जैसे आज है वैसा पहले कभी नहीं था। एक समय में ये गांव बहुत ही सुंदर और सारी सुख सुविधाओं से लैस हुआ करता था। भारत के सबसे डरावनी जगह में कुलधरा को भी गिना जाता है। आसपास के लोगों का कहना है कि यहाँ पर भूत रहते हैं और रात में औरतों की चूड़ियों के खनकने की आवाज तो कभी बच्चे की रोने की आवाजें आती हैं। कुलधरा गए टूरिस्ट का कहना था कि जब वे घूमकर वापस कार के पास लौटे तो उनके कार के शीशे पर बच्चों के पंजों के निशान मिले हैं। राजस्थान सरकार ने गांव के चारों तरफ 2 किलोमीटर की दूरी पर बाउंड्री वॉल बना दी है और एक बड़ा सा गेट भी बनवा दिया है। कुलधरा में शाम की एंट्री पर बैन है। 4 बजे के बाद वहां गाइड भी नहीं रुकता। हिस्टोरियंस की माने तो वहां पर भूत प्रेत के दावों पर उतना यकीन नहीं कर सकते, पर इस बात को जरूर मानते कि एक रात में ये पूरा गांव खाली हो गया था। जैसलमेर से 18 किलोमीटर की दूरी पर कुलधरा गांव है। कुलधरा का रास्ता भी कुलधरा की तरह वीरान है। दोस्तों, इतिहासकारों के हिसाब से 1221 में पालीवाल ब्राह्मणों ने गांव को बसाया था। यहाँ पर 84 गांव के लगभग 600 घर एक साथ मिलकर रहते थे। इस जाति के लोग बहुत ही पढ़े लिखे और अमीर थे। ये लोग अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज करते थे। इसका प्रूफ आपको यहाँ के घरों को देख के मिल जाएगा। ये घर आज भी एकदम नए जैसे दिखाई देते हैं। इन लोगों ने एक खास टेक्नोलॉजी के बारे में खोज की थी, जहाँ बारिश का पानी गहराई में जाकर जमा हो जाता था और यही वजह थी कि ये लोग रेगिस्तान जैसी जगह में भी फसल उगा लेते थे। इन लोगों ने यहाँ पर कुछ तालाब भी बनवाए थे। पर सवाल अभी भी एक ही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतना डेवलप्ड गांव सुनसान पड़ गया। तो दोस्तों, ये सब हुआ था सालम सिंह की वजह से। अब आप सोच रहे हैं कि ये सालम सिंह कौन है। सालम सिंह जैसलमेर का दीवान था और कुलधरा उसी के हिस्से में आता था। ये बहुत ही क्रूर था। जब सालम सिंह 11 साल का था, उसके पिता को राजद्रोह के आरोप में मार दिया गया। इसी घटना के बाद सालम सिंह बहुत ज्यादा क्रूर बन गया। एक बार सालम सिंह कुलधरा के दौरे में निकला था और उसकी नजर वहां के पंडित की बेटी पर पड़ गई। उस लड़की को लेकर सालम सिंह की नीयत खराब हो गई। लड़की के चक्कर में सालम सिंह ने अलग अलग तरह के लगान कुलधरा पर लगाए ताकि पालीवाल झुक जाए। पर यहाँ सालम सिंह की मंशा फेल हो गई। उसने बहुत बार पंडित की बेटी को उठाने की कोशिश की, पर यहाँ भी वो कामयाब नहीं हो पाया। बार बार अपने मंसूबे में फेल होने के बाद सालम सिंह ने कुलधरा गांव में एक संदेश भिजवा दिया कि अगले पूर्णमासी की रात तक लड़की को अगर सालम सिंह की हवेली पर नहीं भेजा गया तो पूर्णमासी के अगले दिन उस सैनिकों के साथ उस गांव पर हमला कर देगा, जिसकी वजह से पूरा गांव परेशान हो गया। पूर्णमासी आने में कुछ ही दिन बाकी थे। गांव के लोग मंदिर में इकट्ठा हुए और बातचीत शुरू हुई। बैठक में ये डिसाइड हुआ कि वे लोग लड़ेंगे, पर गांव वालों की संख्या बहुत कम थी। कुछ लोगों ने पंडित की फैमिली को गांव से जाने तक की हिदायत दी कि वे गांव छोड़कर चले जाएं, लेकिन इसके बाद सालम सिंह बाकी के गांव वालों को नहीं छोड़ा और फिर अंत में ये फैसला लिया गया कि वे चुपचाप गांव को खाली कर देंगे। इसे ही कहा जाता है एकता में बल। कुलधरा गांव के लोगों का कहना था कि वे अपनी इज्जत का सौदा कभी नहीं करेंगे और वो लोग उसी रात अपनी कीमती और जरूरी सामान को लेकर तुरंत गांव को छोड़कर चले गए। जाते जाते वहां के लोगों ने इस गांव को श्राप भी दे दिया कि ये गांव कभी नहीं बसेगा और जो भी यहाँ बसने की कोशिश करेगा वो कभी खुश नहीं रह पाएगा। पूर्णमासी के बाद जब सालम सिंह कुलधरा पहुंचा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि उस गांव में सन्नाटे के अलावा कुछ भी नहीं था। वो पूरे गांव की तलाशी लेता है पर उसे एक शख्स नहीं मिलता। इसके बाद सालम सिंह बहुत सी खुदाइयां करवाता है, क्योंकि वो जानता था कि पालीवाल बहुत अमीर होते हैं। अब उसे कुछ मिला या नहीं इसका कोई जिक्र नहीं। इतना ही नहीं, सालम सिंह के सैनिकों ने इस गांव में बसने की कोशिश की तो उनके साथ भी वहां कभी कुछ सही नहीं हुआ। कहा जाता है कि अगर आप एक रात कुलधरा में रुक गए तो दूसरी सुबह आपकी नहीं होगी। 2013 में कुछ पैरानॉर्मल सोसाइटी के लोग जिन्होंने दावा किया कि गांव में नेगेटिव एनर्जी है। 600 गांव के लोग कहाँ गए किसी को नहीं पता। कहा जाता है कि ये लोग अलग अलग जाकर बस गए, तभी से कुलधरा अकेला और वीरान बन गया। क्या आप भी कभी कुलधरा घूमने गए हैं और वहां पर कुछ अटपटा महसूस किया है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।
अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।